हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियोस ऐसी ही मिलती रहेगी। ओके। और एक बात कि अगर आप फ्री में स्कैल्पिंग कोर्स सीखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में धन का मैंने लिंक दे दिया है। आप हमारे लिंक से धन का डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो फ्री में आपको स्कैल्पिंग कोर्स मिल जाएगा। ओके। और व्हाट्सअप का नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, प्री मार्केट ओपन हो गया है, 24,420 के आसपास ओपन हो रहा है, तो हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ओके। और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 600 के आसपास। सपोर्ट है हमारे लिए ये 24,200 का लेवल। ओके। एक यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट है 300 के आसपास। ठीक है, तो हम ले एक ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है। और एक सपोर्ट है 24,150 के आसपास। और एक सपोर्ट है 24,050 के आसपास। ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहाँ पर जाता है। ओके। चलो मार्केट को ओपन हो जाने दो, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलो मार्केट ओपन हो गया है और रेजिस्टेंस के पास ही है, तो हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ पे 430 पे चल रहा है, तो 450 का कॉल और 400 का पुट। ओके। एक काम करते हैं, इसको 500 का कॉल रखते हैं। ओके। चलो, तो अपना जैसे ही कुछ लेवल आता है, कुछ सेटअप बनता है, हम ट्रेड करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं। ओके। चलो एक एंट्री हो जाए। ठीक है, चलो मैंने एक एंट्री ले ली है, बाई कर लिया है। 3,000 के आसपास प्रॉफिट, 12,000 के आसपास प्रॉफिट, क्या बात है। लेते ही स्पाइक मिल रहा है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा वो मैं समझा देता हूँ। चलो 17,000, क्या बात है। 17,000 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा कुछ यहाँ पे 12 पॉइंट के आसपास, और टारगेट रहेगा 25 पॉइंट के आसपास। 24,000, क्या बात है। 24,000, क्या बात है। एक स्पाइक मिलना चाहिए। ओके। 27, क्या बात। 40,000 तक तो प्रॉफिट हम बुक करेंगे ही करेंगे। ठीक है। 25,000, 24,000, 23,000 के आसपास, 20,000, 19,000, 22। कब से मैं वेट कर रहा था पुट साइड में कि एंट्री मिले, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे उतना लग नहीं रहा था कि यहाँ पे अपसाइड में जाएगा। ठीक है। और नीचे आ रहा है। 8-9 हज़ार के आसपास आ गया है। 10,000 के आसपास प्रॉफिट। एक स्पाइक मिलना चाहिए। 8-9 हज़ार के आसपास आ गया है। 10,000, 2,000, अरे यार, पूरा 27,000 के आसपास प्रॉफिट गया था, बोलो। थोड़ी देर वेट करते हैं। प्रीमियम रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। 14,000, 27,000 तक गया था। 40,000 तक जाए ना, मज़ा आ जाए। देखो यहाँ तक तो आना चाहिए, यहाँ पे भी सपोर्ट है। सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड में जा सकता है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डाउन साइड में मूवमेंट है। एक डाउन साइड में मूवमेंट आनी चाहिए। 10,000, 12,000, 13, 14, 17, 11, 13,000, 9,000, नहीं जा रहा है यहाँ पे, नहीं जा रहा है यहाँ पे। 2,000 के आसपास लॉस है। 3,000,
कॉस्ट टू कॉस्ट 5,000, 7,000, थोड़ा सा रिवर्स यार हो गया। 5,000, 7,000, 3,000 के आसपास लॉस चल रहा है यहाँ पे। एक स्पाइक मिलना चाहिए डाउन साइड में, लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है पुट साइड। 10,000, 12,000 के आसपास लॉस चल रहा है। 13,000, तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ 16,000 के आसपास। ठीक है, लॉस हुआ है 16,000 के आसपास। ठीक है, अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिखा रहा था 27,000, 28,000 के आसपास, लेकिन अपना टारगेट नहीं आया, तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रिवर्स हो रहा है, तो उस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, कॉल साइड में तो देखो प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। पुट साइड में मुझे लग रहा था, और देखो यहाँ पे रिवर्स भी आया था। ओके, और रिवर्स भी आएगा, यहाँ से डाउन साइड में भी आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो अप साइड में गया है ना, मैंने क्यों पुट लिया था वो मैं समझाता हूँ। कि यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में गया ना, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे सभी पे रजिस्टेंस है। सभी 500 के लेवल पे, 450 के लेवल पे, 550 के लेवल पे, सभी पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉल वाले ट्रैप हो जाएंगे और डाउन साइड में मूवमेंट आएगी, ऐसा मानना था मेरा, और आया भी। ठीक है, लेकिन प्रीमियम दोनों में इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो रिवर्स हो रहा, यहाँ पे रिवर्स हो गया पुट साइड में, और कॉल साइड में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो दोनों में सेम है। प्रीमियम में कोई दम नहीं है अभी, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ अच्छी मूवमेंट आती है अपन फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलो चलो मैंने एक एंट्री की है पुट साइड में। ओके, 1,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 3,000, 5,000, और यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के आसपास। ओके, और टारगेट रहेगा एटलीस्ट 20 पॉइंट के आसपास, 20-22 पॉइंट के आसपास। देखते क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो रजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक मूवमेंट मिल सकती है अपन को डाउन साइड में। ओके, अभी 2,000 के आसपास लॉस है, 1,100 प्रॉफिट, 4,000 के आसपास लॉस, 6,000, 7,000, 10,000, 11,000, 12,000, 14,000। चलो इसमें भी एग्जिट करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे भी मूवमेंट नहीं आ रही है। यहाँ पे देख देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्टेंस है, नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर से घूम गया अगेन। 8-9 हज़ार के आसपास लॉस है, कुछ खास नहीं है यार, आज मूवमेंट ही नहीं है। चलो 16,000, 17,000, 21,000, चलो एग्जिट कर दिया मैंने। दोनों में लॉस है कुछ 37,000 के आसपास, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के नीचे की साइड में ट्रेड किया, फिर भी प्रीमियम रिवर्स हो गया, और कॉल में नहीं जा रहा है अप साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम आज उतना मूवमेंट नहीं दे रहा है। 37,000 के आसपास लॉस है, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ट्रेड मिलेगा। ओके, अगर अप साइड में कुछ ब्रेकआउट होता है तो देखते हैं। ओके, चलो यहाँ पे अप साइड में एक मूवमेंट आ रही है कॉल की साइड में, तो हम एक एंट्री लेते हैं, और मैंने कॉल की साइड में एक एंट्री ले ली है। और अभी 3-5 हज़ार के आसपास, 8,000 के आसपास लॉस चल रहा है। क्यों मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो अप साइड में ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से मैंने एक ट्रेड लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो जिसने भी हमारे जैसे पुट लिया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कॉल की साइड में एक बन रही थी एंट्री, उस वजह से मैंने एक एंट्री ली है। तो स्टॉप लॉस अपना क्या बनेगा वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना बड़ा बन रहा है, यहाँ पे कुछ 18-15 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 15 पॉइंट के आसपास, तो एटलीस्ट हम 15 पॉइंट के आसपास टारगेट भी लेंगे। ओके, 7,000, 9,000 के आसपास, 10,000 के आसपास लॉस चल रहा है, 11,000। आज अपना लगता है कि लॉस ही लेना पड़ेगा। ठीक है,
कुछ खास नहीं है यहाँ पे, प्रीमियम में उतना दम नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, उस वजह से अपन ने एंट्री की थी। ओके, यहाँ तो अच्छा एक कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे डीके हो रहा है। अगर वन डे में दिखाऊँ ना तो एक बढ़िया एक कैंडल बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपसाइड में एक अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ पे देखो, वन डे में आपको दिखाऊँ ना तो एक बढ़िया सा एक कैंडल बन रहा है। देखो यहाँ पे जो रजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके अपसाइड में जा रहा है, तो एक अच्छी एक मूवमेंट बन सकती है यहाँ पे, अगर ये कंटिन्यू करे। ठीक है, वरना अगर देखो प्रीमियम आज डीके ही करने वाला होगा तो दोनों साइड में डीके हो ही रहा है, तो यहाँ पे लॉस भी बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 के आसपास लॉस चल रहा था, 6,000 प्रॉफिट दिखाया, फिर से नीचे आ गया। तो ऐसा ही चलता ही रहेगा। प्रीमियम में थोड़ी आज अप डाउन है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं अपन। एक ग्रीन अच्छा एक कैंडल बना है, 3,000 के आसपास प्रॉफिट है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, अच्छा है। यहाँ पिवट पॉइंट तक जाना चाहिए। ओके, अगर ये यहाँ तक देखो, ये जो है ना, यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। देखो यहाँ पे यहाँ तक जाना चाहिए 520 के आसपास। ओके, तो 8,000 के आसपास, 13,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, स्पाइक मिल रहा है यहाँ पे। ओके, 9,000 के आसपास 138, 6,000 के आसपास, 7,000, 10,000, 11,000। देखो फास्ट मूवमेंट में अगर ब्रेक करेगा ना ये, तो यहाँ तक हम वेट करेंगे। ठीक है, 150 तक। चलो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 19,000, क्या बात है, 20,000, 22,000। अब यहाँ पे निफ्टी में आपको दिखाऊँ ना तो एक बढ़िया एक कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड में जा सकता है। 15,000, 16,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एक स्पाइक मिलना चाहिए ऐसी, अगर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी ना तो यहाँ तक टच कर जाएगा। 24,000, 21,000, 22,000, 16,000। नहीं, उतना प्रीमियम में नहीं है दम। एक स्पाइक दिया, फिर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। 15,000, 13,000, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। निफ्टी में अगर दिखाऊं आपको तो यहाँ 500 का लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 500 का लेवल है, बुक कर लेना चाहिए। 21,000, 17,000, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। 10,000, 8,000, 11,000, 7,000, 4,000, 3,000, 6,000। निफ्टी में यहाँ पे देखो 500 का लेवल है, अगर इसको रजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो वो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे सभी कॉल वाले। कैंडल अच्छी बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे सपोर्ट लेके, तो एक अपसाइड में एक मूवमेंट होनी चाहिए और ये पिवट पॉइंट तक तो जाना ही चाहिए, 525 तक। ठीक है, चलो 20,000 के आसपास फिर से 21,000 दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ये स्पाइक देता है ना तो बढ़िया है। 25,000, क्या बात है। 26,000, नहीं जा रहा है। देखो ये जो कैंडल बनी है ना उसका हाई है 134, 135। अगर इसको ही सस्टेन करेगा तब जाके कॉल साइड में जो ये प्रीमियम है वो इंक्रीज होगा और फास्ट में होगा, लेकिन वो वहाँ से ही रिवर्स हो रहा है, देख सकते हो आप। 134 से ही रिवर्स हो रहा है। अगर इसको सस्टेन करेगा ना तो ये पीवीट पॉइंट तक तो आराम से आ जाएगा, 150 तक। 26,000, बस इसके ऊपर ही रहना चाहिए। 27,000, फास्ट एक एक स्पाइक मिलना चाहिए यहाँ पे फास्ट में।
अब यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना तो देखो यहाँ से अप साइड में जा रहा है तो एक अच्छी एक मूवमेंट आनी चाहिए। कब से बोल रहा हूँ मैं कि आनी चाहिए, लेकिन बस वहीं पे 20-22 हज़ार के आसपास चल रहा है। 19 हज़ार प्रीमियम यार, स्पाइक दे मेरे भाई। यहाँ पे डरा रहा है सबको, कॉल साइड में सबको डरा रहा है कि जाएगा या नहीं जाएगा। कैंडल अच्छी बनी है फिर भी ये साला जा नहीं रहा है। यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए इसको, आना ही चाहिए इसको। चलो एक स्पाइक आ रहा है, ये 30 हज़ार, क्या बात है। चलो अपना टारगेट आ रहा है, बस एक पॉइंट से रह गया है। 138, 100। चलो मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब देखो रिवर्स हो जाएगा ना तो भी मज़ा नहीं आएगा अपन को, और देखो फास्ट मूवमेंट में चला जाएगा तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे ऐसा लगेगा। तो दोनों साइड में अपन को मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो क्या करें, 30 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। 26-27 हज़ार, एक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। 29 हज़ार, 25 हज़ार नीचे आ गया। 27 हज़ार। चलो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत खास दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके, 1800। चलो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ पे पूरी क्वांटिटी। ओके मैंने एग्ज़िट कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हो आप 11 हज़ार के आसपास अभी लॉस बच, देखो यहाँ पे देखो, देखो है। क्या बोला था मैंने कि जैसे ही एग्ज़िट करेंगे तो मूवमेंट आएगी, ठीक है, और आई। कोई बात नहीं, चलो होता ही रहता है। एक और एक एंट्री ले लेंगे। 25 हज़ार के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है, बहुत अच्छा है। 11 हज़ार के आसपास अभी भी लॉस है अपना, 12 हज़ार के आसपास। तो देखते हैं एक अच्छी एक और एक मूवमेंट आएगी तो अपन रिकवर कर लेंगे, ठीक है। रिकवर के बाद जो भी अपना छोटा मोटा प्रॉफिट होगा तो ले लेंगे। ओके चलो वेट करते हैं। देखो देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैंने कॉल साइड में क्यों एंट्री एंट्री ली, ठीक है, अप साइड में। क्योंकि यहाँ पे देखो जो रजिस्टेंस था, ओके, वो ब्रेक करके मतलब सपोर्ट लेके अप साइड में गया। यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे मैंने पुट साइड में एक एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरी ही कैंडल में ब्रेकआउट आया तो मैं ब्रेकआउट में ही एंटर कर गया, और हमने यहाँ कहीं इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया, ठीक है। टारगेट मेरा ये पिवट पॉइंट है, और ये ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। एक अच्छा एक प्रॉफिट हुआ है अभी, फिर भी लॉस में हैं हम, तो वेट करते हैं। एक और एक एंट्री बनेगी तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो चलो वेट करते हैं। ओके चलो मैं यहाँ पे एक अगेन कॉल की साइड में एक एंट्री लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी, 1500 क्वांटिटी। ओके, और यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया है, और 400 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस चल रहा है, 2000 के आसपास। तो देखो यहाँ पे मैंने एंट्री की है, और यहाँ पे 14 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं आराम से 18 पॉइंट या 15 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 1000 के आसपास प्रॉफिट 1000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 3000 के आसपास, 4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे एक स्पाइक आनी चाहिए क्योंकि है अप साइड में अब मार्केट। ओके, देखो अगर आज लॉस लेना ही है ना तो ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एंट्री अपनी हाई पे हो गई है, ऐसा है और कुछ नहीं है। वरना अब तो 10 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे होते। यहाँ पे देखे अगर तो निफ्टी में क्या हो रहा है, नहीं जाने वाला ये, मुझे ऐसा लग रहा है।
यहाँ पे है, देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, सपोर्ट लेके अपसाइड में, ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे नीचे आया, तो ये जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट, तो ये हमारे लिए सपोर्ट अब बन गया है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एंट्री की, तो यहाँ से अगेन अप साइड में एक एंट्री, मतलब एक मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, ओके। और यहाँ पे अपना 15-16 हज़ार के आसपास लॉस चल रहा है, तो देखो यहाँ पे लॉस भी बुक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं जाता है तो। देखो अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। अगर ये कैंडल जो ये रेड बनी, बड़ी बनी थी ना, अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो अपन, मतलब वहाँ तक आ जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये कितना 17 पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे मैं पीट पॉइंट तक 18 पॉइंट के आसपास मैं टारगेट रखता हूँ, ठीक है। तो 10,000 के आसपास लॉस चल रहा है, 11,000, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरी बार आया है सपोर्ट लेने, सपोर्ट लेते ही अपसाइड में जाना चाहिए, मतलब ठीक है। 2-3 हज़ार के आसपास लॉस चल रहा है अभी भी, 5,000, 7,000, अच्छी कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल आ जाती है, ये फिर से नीचे आएगा, ये कैंडल फिर से नीचे आएगी, अगर स्पाइक दे दे तो बढ़िया है। 2,000 प्रॉफिट दिखाता है और नीचे आ जाता है 5,000, क्या बात है, 5,000। देखो मूवमेंट देगा ना तो स्पाइक में देगा, ओके। अगर स्लोली स्लोली जाएगा तो नहीं जाएगा, वो मेरी गारंटी है। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाना है इसको, तो यहाँ पे स्पाइक देनी पड़ेगी, तब जाके ये अप साइड में जाएगा, वरना यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो 1,200 के आसपास, अगेन 2,000 के आसपास लॉस आ गया है हम। तो देखो स्पाइक मिलेगी ना तो ही मूवमेंट अप साइड में जा सकती है, मूवमेंट आ सकती है अप साइड में, वरना देखो ऊपर नीचे करके अपना एसएल हीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीमियम डीके भी होता है, ओके। जितना आप वेट करोगे उतना प्रीमियम डीके होता है, और यहाँ पे एसएल के हिट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। देखो मैंने बोला था ना कि देखो फ्लो में जाएगा तो जाएगा, वरना यहाँ पे रेड बना देगा, तो रेड बनी, फ्लो में जाना चाहिए। 2,000 के आसपास लॉस है, बहुत वेट कराया है, बहुत वेट कराया है इसने, 5-6 हज़ार के आसपास लॉस है, ऊपर की साइड में नहीं जा रहा है, ठीक है। 8,000, 10,000, फिर से 10,000 के लॉस में आ गए अपन। तो देखो ये लास्ट ट्रेड रहेगा, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर टारगेट मिलता है तो भी ठीक है, और ऐसे हीट होता है तो भी ठीक है, ठीक है। इसमें अगर लॉस ले लेंगे 30-40 हज़ार का, प्रॉफिट भी होता है तो ले लेंगे 30-40 हज़ार का, ठीक है। 16,000, 15,000, 17,000, 18,000, 19,000, चलो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे कुछ है नहीं अपना। 19,000, साला जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है यार, यहाँ पे रेड बना रहा है। 21,000, 22-23, चलो एग्ज़िट। ओके चलो गाइज, यहाँ पे 34,000 के आसपास आज का लॉस है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।